मैं आपको फील्ड मार्शल बना रहा हूँ। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, इट इज़ वेरी वेल डिजर्व्ड। अरे सर थैंक यू। ये पाकिस्तानी भी कतई नेहरू जी पर गए हुए हैं। घर से उठाने की बात कर रहा था, कॉल ही नहीं उठा रहा जब से पता चला है राजपूत हूँ। वो सब ठीक है, बट राजपूत आपके यहाँ आए थे, आपके घर वालों ने राजपूतों के यहाँ भेजा था। हो क्यों रखो इतने पंगे, क्यों दम खा रखा अपने दम पे यारा ने यो शहर हिला रहा। आज पहली बार पुलिस कहीं पर समय पर पहुंची है। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? जब मिसाइलें आई, आपको सच बताओ, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। तो रौना मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। बताओ, हमारे तेजू भैया मालदीव में जाकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका किसी ने अकाउंट हैक करके उनकी तपस्या भंग कर दी। साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो अनुष्का यादव हैं उनको चूमते हुए भी तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं, और मांग में सिंदूर एक बार फिर से अनुष्का यादव के नजर आ रहा है। साथ ही में किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ जो है पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे हैं। तो आज के इस कलयुग जैसे समय में भी यदि कोई व्यक्ति मालदीव जैसी जगह पर जाकर तपस्या करना चाह रहा है, तब उसका अकाउंट हैक करके उसकी तपस्या भंग कर दी जा रही है। इस समय फिलहाल सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के कुछ इस तरह के फोटो वीडियोस काफी वायरल है, बट मैं इन फोटोज और वीडियोस की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि तेजू भैया ने कहना है कि उनका फोन हैक हो गया था, उनका अकाउंट हैक हो गया था और ये AI जनरेटेड है। बाकी का आप तय करें कि क्या सच है और क्या गलत है। मजहब के लोग धीरे धीरे समय के साथ साथ काफी तरक्की करते जा रहे हैं। घर वाले ये सोच रहे हैं कि हमारा लौंडा कुछ ना खाता, ठीक है, जेब में कभी कुछ मिलता ही ना। अब उन्हें ये क्या पता कि वो लौंडा जो भी खाता वो टोपी में छुपाता। ठीक है भाई, ये देखो टोपी, और टोपी के अंदर जेब, और जेब के अंदर सफलता। ठीक है, मिल जाएगी। कहाँ तुम घर में जा रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं भाई साहब, देखो नमाजी बन गए, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, टोपी में सफल। आज जाकर मुझे इस टोपी का सही अर्थ समझ आया, और इस टोपी के पीछे की सफलता की कहानी क्या है वो भी समझ आ गई। जीटी रोड पे है क्या? उतार इसको। हाय मैं मर गई। मौलवी साहब आप भी? हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी कोई अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हमें भी प्यार होता है। क्या करें, आज आके हमें यही एक गली मिलती है। और भाई देखो, ये पाकिस्तानी ड्रामा, अगर ऐसा ही कोई ड्रामा भारत में बन जाए तो अब तक तो सर तन से हो गया होता, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता। मेरे मुसलमान नौजवानों को कल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जिस किसी भाई ने भी इस वीडियो को एडिट किया उसे 21 तोपों की सलामी। बाकी का मोदी जी ने जो कहा है वो 100% सत्य ही कहा है। भाई ये हमारे मोहल्ले की पड़ोस वाली मस्जिद के कारी साहब जी हैं, जो कल हमें बयान कर रहे थे कि ये मेकअप कराना, फेशियल कराना और ये प्री बॉन्डिंग कराना गलत है। आज खुद यहाँ रिबॉन्डिंग करा रहे। ये सही था, लेकिन गलत बात है भाई, तुम ऐसी वीडियो बनाकर फालतू में ही कौम को बदनाम करने पर लगे हुए हो। अब दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, सुभान, पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। कोई बात नहीं मौलाना जी, आपकी वीडियो इजराइल में बैठे यहूदियों के पास पहुंच चुकी है और वो चुन चुनकर दादा साहब उनकी घोड़ी से इसका बदला ले रहे हैं। सर क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है।
सिगरेट भी पीना हराम है। कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। या तो ये दोनों ही मजहब के नाम पर पूरी कौम का काटने पर लगे हुए हैं या फिर इनमें से सिर्फ कोई एक सही कोई एक गलत है। तो अब आप ही बताएं कौन सा सही है व कौन सा गलत है। देखो कुल मिलाकर इस निकाह की सफलता के बाद मुल्ला जी भी खुश होंगे व पूरा मोहल्ला भी आस पड़ोस का खुश होगा। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से ए मार्शल, सच में भाई ये आर्म्ड फोर्सेस पूरी कौम की फख्र हैं। पाकिस्तान, I will sacrifice my life for Pakistan. I love Pakistan. हैं? भाईजान, हम बकरी में हैं। नहीं भाईजान, आप इमरान खान के अंदर हैं। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। चलो कम से कम किसी पाकिस्तानी ने तो सच स्वीकारा, वरना सारे के सारे पाकिस्तानी खुद को झूठी तसल्ली देने पर लगे हुए हैं। ये क्या वजह है कि उनका कोई मजहब है मारने वाले का? मैडम एक बात बताओ, तो कलमा पढ़ा के उसको मारा गया, अगर कलमा सुनाओ तो वो तो आपस में भिड़ाने वाली बात है ना। किसने भिड़ाया? उन लोगों ने आपस में के इंडिया वाले आपस में भिड़े, उनका अरे ये क्या बात होती है? अच्छा आप बताओ, बचाने वाला कौन था? मुसलमान भी तो फिर वो बचाने वाला मुसलमान है और मारने वाला मुसलमान नहीं है। मारने वाले का मजहब ही नहीं है। तो मैडम जब एक आप बात बताओ, जब उसका जनाजा जाता है तो उसमें 1.5 लाख बंदा क्यों जाता है? आरती अगर यहाँ से आरती जारी होगी, सबका फर्ज है हिंदू मुस्लिम का उसके साथ जाना, समझ के मरने के बाद वो जिंदा के साथ। आप कह रहे हो धर्म नहीं होता मैडम, मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता। तो बचाने वाले का धर्म होता है। बचाने वाले तो मैडम मारने वाले का धर्म नहीं होता तो फिर वाले का धर्म कैसे हो जाएगा? आपने कभी देखा है क्या? दिखाओ, बताओ, एक भी नाम बताओ। इन जैसी दो कौड़ी की सैकड़ों हिंदू महिलाओं की वजह से ही आज हिंदुओं की ये हालत है कि वो ना घर का ही रहा है ना ही घाट का। या आप कह सकते हैं कि कोई मजहबी इनका आशिक होगा जिसने इनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। एक बात बताती हूँ, आजकल के ये जो कट्टर मुसलमान है ना, ये सब भूतकाल के गद्दार हिंदू थे। और आजकल के ये जो सेक्युलर हिंदू है ना, सेक्युलर कहूँ या डरपोक हिंदू है ना, ये भविष्य के मुसलमान है। बी अवेयर। 100% सही बात कही है इस बहन ने, कड़वा है लेकिन सच है। एक नहाती हुई SC/ST विमेन का रेप करने का ट्राई किया अब्दुल ने, तो उसे गांव वालों ने मार दिया। गलत क्या किया? लेकिन राहुल गांधी चले तो अब्दुल के लिए 1 लाख का कंपनसेशन अनाउंस कर दिया। और ये बात नीले कबूतरों को समझ में नहीं आएगी। नहीं भाई, नीले कबूतरों को सारी बातें समझ में आती हैं, बस उस मजहबी की जगह पर कोई गैर मजहबी होता तब। Any Pakistani journalist you secretly respect? It's a tough one. I would say Karan Thapar maybe. 2 चैनल्स में से एक को देखने का मौका मिलेगा तो आप किसको देखेंगे? द वायर या ललन टॉप? वायर, क्योंकि देखिए एनिमी क्या सोच रहा है ये बात जाननी बहुत जरूरी है ना। तो एकदम से वक्त बदल लिया, जज्बात बदल दिए। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, forewarned is forearmed। ठीक है, तो वायर कभी मैं सबसे ज्यादा मैं चिल्लाया था जब इंडिया ने बैन कर दिया था वायर को। अभी 2 क्या कर रहे हो यार सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सारी प्लानिंग पाकिस्तान की कैसे पता चलेगी? राहुल गांधी क्लैरिटी नॉन एग्जिस्टेंट। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कि हमें फिलिस्तीन से कुछ नहीं मिलने वाला है।
और कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो केवल धर्म के कारण करते हैं और बोलते हैं कि इंसानियत के नाते। यही खराब लगता है। खुल के बोलो भैया, इंसानियत यूक्रेन में नहीं दिख रही है। पहलगाम में हमला हुआ, 28 लोग मर गए, इंसानियत नहीं दिखी। हाँ, नक्सलाइट मार रहे हैं सब मासूम लोगों को, इंसानियत नहीं दिख रही है। इंसानियत का गाजा में दिखेगी? ऐसा कुछ नहीं है। तो मुंह पे बोलना चाहिए किसी चीज को कि आपका जो धर्म है उसी धर्म के लोगों को इजराइल मार रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है।